झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाड़ सीट महत्वपूर्ण है। जेएमएम के वर्तमान विधायक विकास मुंडा और जेडीयू के राजा पीटर के बीच मुकाबला होगा। पिछले चुनाव परिणाम को देखते हुए तमाड़ में इस बार भी जोरदार टक्कर होने की संभावना है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में विकास मुंडा ने बताया कि वो जीत हासिल करेंगे। उनसे कई मुद्दों पर बात की हमारी संवाददाता खुशी ठाकुर ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है, सीट घोषणा के बाद लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज कशिश न्यूज में खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं तमाड़ के करंट यानी कि वर्तमान विधायक विकास मुंडा जी, जो कि जेएमएम से हैं, और सीधे हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो 2024 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें तैयारी जो है इनकी तरफ से कितनी है। और इसी बीच कहीं ना कहीं जो राजा पीटर जी हैं वो इस बार विपक्ष में खड़े हैं, तो इन्हीं से हम बात करेंगे। कशिश न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि तमाड़ की जनता की जो आपके लिए चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकी है या सबसे ज्यादा चुनावी में क्या आपको लग रहा है कि इस बार होगा, तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, तैयार तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं और ये ठीक है। चुनाव प्रत्येक 5 साल में एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें भाग लेना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों ने जब से राजनीति शुरू किया है तब से लेकर के आज तक हम लोग एक भी दिन बैठते नहीं हैं। तो ये दिन प्रतिदिन का काम है और एक दिनचर्या के रूप में हम लोगों ने पूरे अपने कार्यकाल को अच्छे तरीके से निभाया है। तो तैयार हम लोग हमेशा है। चुनाव के समय में उसकी अलग तैयारियां होती है और सारी कसौटियों पे हम लोग तैयार हैं और लगातार ये तीसरी बार हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सीट जीत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में डालें। लेकिन चुनावी मैदान में सर इस बार कहीं ना कहीं राजा पीटर भी हैं, जेडीयू से उन्हें भी दिया गया है प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या लगता है उस टक्कर कितना जोरदार होने वाला है तमाड़ में इस बार? देखिए, 2 बार हरा के हम लोगों ने तो उनको दिखाई दिया है, तीसरी बार भी हराएंगे। और राजनीतिक रूप से चुनौतियां हर जगह हर पल नई नई आती है, हर चुनाव नया है। इस चुनाव को भी उन सारी चुनौतियों के साथ में हम लोग तैयार हैं, हर चुनौतियों को जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच सर तमाड़ में जो चुनाव अब होने जा रहा है, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल आपका ऑलरेडी रहा है, तो विकास को लेकर के आपकी सबसे प्राथमिकी क्या होगी इस क्षेत्र को लेकर, अगर वापस से आप पे जीत हासिल होती है तो? देखिए, 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर में मुझे लगता है कि आज भी सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप एक पूरा डेटा अगर आप देखेंगे तो आफ्टर +2 आपको दिखेगा कि बच्चे जितने नंबर में पास करते हैं, आप देखिए उतने नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है कि आप डिग्री कॉलेजेस में बच्चों की दाखिला हो पाए। और नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं होने के कारण से बहुत बच्चे बाहर चले जाते हैं या फिर जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो उनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो हमारा फोकस इस पे सबसे ज़्यादा रहेगा कि हम लोग एक एजुकेशन का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लोगों को दें, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से और लोकली अगर उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो निश्चित तौर से यहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा होगा और इस क्षेत्र का भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा। इसके अलावा अगर 5 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं तो अभी क्षेत्र में लगातार अभी आप भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे जनता ने आप पे भरोसा जता करके जिताया था, तो उस क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी शिक्षा के अलावा आपको किस और क्षेत्र में दिख रहा है? नहीं, देखिए, समस्याएं, मेरा ये मानना है कि कभी समस्याओं का अंत नहीं होता। एक समस्या का अगर समाधान निकाल भी आप देते हैं तो दूसरी समस्या सामने खड़ी है। तो इन सब चीज़ों को हमारे जो देखने का नज़रिया है कि हम लोग एक एक करके प्राथमिकता के आधार पर जो चीज़ें सामने नज़र आई हैं उनको लेकर के हम लोगों ने पूर्व में काम किया है और आज भी जो समस्याएं सामने दिख रही है। देखिए, एक बेसिक सबसे बड़ी चीज़ थी, आपको याद होगा, आज से 10 साल 12 साल पीछे जाने पर जो तमाड़, बुंडू, अड़की का कोई अगर नाम लेता था तो लोग डर जाते थे या सहम जाते थे। एक आइडेंटिटी थी जिसको लेकर के लोग यहाँ के लोगों से या तो नाम सुन के ही बात करना नहीं पसंद करते थे या फिर कोई किसी को पता चल गया कि कोई बुंडू तमाड़ का आदमी है तो उसके प्रति नज़रिया लोगों का दूसरा रहता था। उस छवि को सबसे पहले बहुत ज़रूरत था कि उसको हम लोग चेंज करें और ये कह सकते हैं आज के दिन में उस छवि में काफ़ी बदलाव आया है। लोग उस जो नकारात्मक नज़रिया था उसको बदलने में हम लोग कामयाब रहे हैं। अब था कि उसके साथ पैरेलली एक डेवलपमेंट का काम हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आए, लोगों को जो बेसिक नीड की भी जो समस्याएं थी, जैसे सड़क, बिजली, पानी को लेकर के
काफ़ी दिक्कतें थी यहाँ पे। उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने लगातार 10 साल काम करने के बाद आप आज एक जो मापदंड अगर देखेंगे तो जो 10 साल पहले तमाड़ विधानसभा हम लोगों को मिला था, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पुल पुलिया हो, इन सभी चीज़ों को बेहतर करने में हम लोग बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको भी पूरा करेंगे हम लोग। इसी के साथ आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने पहले ही राउंड में ये बात बताई कि जो जीत है वो इस बार भी आप हराने के प्रयास में पूरी तरीके से हैं, लेकिन राजा पीटर, आपको याद होगा कि 2009 में जो जीत हुई थी वो शिबू सोरेन को हराने के बाद ही उनका नाम चर्चा में था, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि ठीक है, लोग इसकी चर्चा करते हैं कि उन्होंने माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को हराया, लेकिन कोई इस बात की चर्चा क्यों नहीं करता कि उसी व्यक्ति को हम लोगों ने 2 बार हराया। ठीक है, तो वन साइडेड चीज़ें लोगों को दिखती है, दूसरा पक्ष भी दिखना चाहिए। और हमको लगता है कि गुरुजी को हराने का बदला हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उनसे ले लिया है, और तीसरी बार भी उनको बड़े मार्जिन से हम लोग हराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि विकास मुंडा जी ने ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये बात बोल दी है कि जो चुनावी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं वापस से जीत हासिल करके तमाड़ के विधायक बनेंगे, और इसी को लेकर के और भी अपडेट्स जाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है कशिश न्यूज़ से खुशी ठाकुर।